नमस्कार दोस्तों एक घना जंगल था जहां एक शांत और अनुशासित गुरुकुल स्थित था। वहां के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, नीति, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों को गहराई से समझाया करते थे। शिष्य भी भिन्न भिन्न स्वभाव के थे, लेकिन उनमें से एक बालक ऐसा था जिसे सब कमजोर कहकर पुकारते थे। दोस्तों वो बालक अपने आप को लेकर बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और बाकी साथी उसका मजाक उड़ाया करते। वो अक्सर यही सोचता था कि भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया है। क्या मैं सच में बुद्धि से दुर्बल हूं? दोस्तों समय बीतता गया, लेकिन उसकी यह स्थिति वैसी की वैसी रही। एक दिन वो जंगल में अकेला बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। तभी एक अजनबी वहां से गुजरा। उस व्यक्ति ने देखा कि वो बालक बहुत उदास है। उसने पास आकर पूछा, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो वो टालने लगा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने दिल की सारी बातें उस अजनबी को बता दी। सुनते ही वो राहगीर बोला, अगर इतनी सी बात है तो इसका समाधान जरूर है। इस जंगल के पार एक योगी रहते हैं। कहते हैं उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो हर समस्या का हल कर सकती है। दोस्तों ये सुनते ही बालक के मन में एक उम्मीद जागने लगी। अगली सुबह वो बिना समय गवाए निकल पड़ा। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद भूखा, प्यासा और थका हारा वो योगी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही वो योगी से मिला, उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे गुरुदेव, मुझे बताया गया है कि आप दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। कृपया करके मेरी बुद्धि की कमजोरी को दूर कीजिए। गुरु मुस्कुराए, भीतर गए और एक कमंडल में से जल निकालकर 2 चम्मच बालक को पिला दिया। बालक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। थोड़ी देर बाद गुरु बोले, अब तुम्हारा मन और मस्तिष्क पहले से तेज हो चुका है। तुम जो भी देखोगे वो तुम्हें याद रह जाएगा। दोस्तों बालक ने आंखें बंद की और आश्चर्य से बोला, गुरुदेव मुझे सचमुच सब कुछ याद है। रास्ते के पेड़ पौधे, खाई, चट्टान, सब कुछ। वो गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो गया और बोला, आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। गुरु ने कहा, अब तुम जहां भी ध्यान लगाकर कुछ करोगे सब कुछ तुम्हें याद रहेगा। बस विश्वास रखना और अपने मन को हमेशा काबू में रखना। दोस्तों वो बालक फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ वर्षों के बाद वो एक ज्ञानी विद्वान बन चुका था। एक दिन जब वो फिर उसी स्थान से गुजरा तो वो गुरुकुल की कुटिया देखकर रुक गया। उसने भीतर जाकर गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपसे एक बात पूछनी है। वो जो आपने जल पिलाया था वो दिव्य जल कहाँ मिलेगा? मैं भी एक गुरुकुल बनाना चाहता हूं और कमजोर विद्यार्थियों को वही जल देना चाहता हूं। दोस्तों गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा वो कोई दिव्य जल नहीं था, वो तो एक साधारण सा जल था जैसा हर जगह मिलता है। बालक चौंक गया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? गुरु बोले, चमत्कार जल में नहीं था, तुम्हारे विश्वास में था। तुमने ये मान लिया था कि उस जल को पीने से बदलाव आएगा और उसी यकीन ने तुम्हें बदल दिया। असली शक्ति जल में नहीं, तुम्हारे विश्वास में थी। उन्होंने कहा, जब तक कोई इंसान खुद में बदलाव लाने को तैयार नहीं होता तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बदल सकती। जब तुमने खुद को कमजोर मान लिया था तब तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही व्यवहार करने लगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम सक्षम हो, उसी दिन से तुम वास्तव में सक्षम बनते गए। गुरु ने अंत में कहा, तुम इस कुटिया में रहो, यही गुरुकुल बनाओ, लेकिन ध्यान रखना, विद्यार्थियों को ज्ञान देने से पहले उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाना, क्योंकि यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
दोस्तों, जीवन की सारी सीमाएं सिर्फ हमारा भ्रम है। जिन्हें हम तोड़ दें तो वही हमारी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन कर लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन तब बदलता है जब व्यक्ति की सोच बदलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।